नमस्कार, मेरा नाम सदन। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहा था, महापर्व चल रहा था, लेकिन अब संपन्न हुआ। 543 सीटों के परिणाम आए, उसमें से एनडीए को 293 सीट आए और तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जनता दल यूनाइटेड यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को 12 सीट प्राप्त हुआ, जो कि किंग मेकर के भूमिका में है नीतीश कुमार। हमारे साथ बातचीत करने के लिए रामप्रीत मंडल है, जो कि झंझारपुर से दूसरी बार सांसद बने। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जिस तरीके से आप लोग 16 सीटों के ऊपर चुनाव लड़े, लेकिन 12 सीट ही आया आप लोगों को, और आप भी उसमें से झंझारपुर से जीत कर आए। कहीं ना कहीं कुछ फैक्टर काम किया है आरजेडी का, जिस तरीके से 17 महीने बनाम 17 साल नौकरी की बात करते थे। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से झंझारपुर के देवतुल जनता को धन्यवाद देता हूं, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं जी कि उन्होंने भारी मतों से मुझे दोबारा मेरे ऊपर विश्वास किया और भारी मतों से जिताया। और मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जीत जो हुई है, जी ये विकास की जीत हुई है, न्याय की जीत हुई है। और हमारे देवतुल जनता ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो काम कर रहे हैं बिहार में 18 सालों से, और प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके विकास को देखते हुए हमारे जनता ने दोबारा मुझे चुना है। मैं दिल के गहराई से हमारे देवतुल जनता को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जी जिस तरीके से नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे हुए हैं, आप लोगों की भी डिमांड है कि कम से कम हमें 3 मंत्री चाहिए। क्या लगता है आप लोगों को 3 मंत्रिमंडल में देखिए, जगह मंत्री के मिलेगा? बारे में तो ये शीर्ष नेतृत्व की बात है, जी लेकिन हम लोग चुने गए हैं। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाए हैं, कल तक पहुंचना है हम लोग को 9 बजे तक। इसी संदर्भ में मैं यहाँ आया हूँ। हमारे माननीय जितने भी पदाधिकारीगण हैं, हमारे जनता दलियों के सबसे मिलने आया, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आया, धन्यवाद देने के लिए आया। विपक्ष ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों को सीट यहाँ पे लॉस हुआ, बीजेपी को भी और आपको भी, तो विपक्ष ये कह रही है कि तानाशाह जो राजनीति जो करती थी एनडीए के जो जितने भी नेता हैं, तानाशाह राजनीति का अंत हो गया है बिहार में और पूरे देश से। नहीं नहीं, ऐसी तो मैं नहीं जानता हूँ किस तरह की धारणाएं बनी है। देखिए, 10 साल की सरकार थी आदरणीय मोदी जी का, और फिर बनने जा रहे हैं, तो बट नेचुरल है कि कुछ लोगों का जो डिमांड रहता है अब फुलफिल नहीं होता है। जी जैसे कि आप मान लीजिए कि हम कहीं कहीं काम किए हैं और कहीं काम नहीं कर पाए। जैसा कि जानते हैं कि 2 साल कोरोना हो गया था, जी जी और अब कुछ हमारी पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी इधर से उधर भी, हम लोग दूसरे पार्टी में भी चले गए, तो हर जगह जहाँ जाना था हम लोग नहीं जा पाए, कमी रह गई विकास में। लेकिन जो मेरा व्यक्तिगत काम करना था वो कर नहीं पाए। और जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी का है सवाल, वो काफ़ी काम किए। झंझारपुर के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, वहाँ एम्स नहीं था, सॉरी मेडिकल कॉलेज नहीं था। वहाँ मिथिला हाट बनाया गया, 300 लोग वहाँ काम करते हैं। आदरणीय पूर्व मंत्री संजय झा जी विकास किए हैं वहाँ। कमला नदी है एक जयनगर के पास में, एकदम हाई टेक्नोलॉजी का भी डैम बन रहा है 480 करोड़ का। कमला नदी के दोनों छोर पर 1000 करोड़ का नेपाल के बॉर्डर से सहरसा के बॉर्डर तक रोड बन रही है, जो पूरा होने पर कगार पर है। माता सीता फुलहर में फूल लौटती थी, और वहाँ से सहरसा के लिए भारतमाला रोड बन रहा है, जो भारत का सबसे बड़ा पुल जो है आपको भेजा में बन रहा है। ये सब काम है। 57 जो हम लोग NH है, उसको 6 लेन में परिवर्तन कर दिया गया है। सीतामढ़ी से 104 है, वो कर दिया गया है। हाँ, कुछ काम की जो कमी है। हम वही चीज़ जानना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से आपने 5 साल वहाँ झंझारपुर से सांसद बने, 2019 में आप प्रधानमंत्री मोदी के भी साथ काम किए, ऐसा कोई काम जो आपसे छूट गया वो आप करना चाहें अभी? हाँ, 2 काम छूट गया मुझसे। जी आपके माध्यम से मैं माननीय प्रधानमंत्री जो न्यूली इलेक्टेड होंगे कल या परसों, उनसे आग्रह करना चाहूँगा कि हमारे मधुबनी जिला की जनसंख्या बहुल क्षेत्र है, और मधुबनी जिला में 2 संसदीय क्षेत्र है। वहाँ एक केंद्रीय विद्यालय नहीं है। मांग है केंद्रीय विद्यालय की। जी मैं 2 बार बात उठा चुका हूँ। जी दूसरी है एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं हमारे यहाँ, और हम कृषि प्रधान क्षेत्र हैं हमारा, तो उसके लिए भी मैं आवाज़ उठाया हूँ। एक आवाज़ है, मैं उठा चुका हूँ पहले माननीय ये डिफेंस मिनिस्टर के साथ। जो हमारे नौजवान शहीद हो जाते हैं जी मधुबनी जिला के,
उनकी धर्मपत्नी को जो विवाह हो जाती है उनको मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, करीब 200 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, ये क्या इनको ये लेने के लिए, पेंशन लेने के लिए। उसका भी एक हेडक्वार्टर मधुबनी में होना चाहिए, आर्मी का पेंशन का ऑफिस होना चाहिए। ये सब मांगे हैं। और पहले ईख की फैक्ट्री थी, गन्ने की फैक्ट्री, गन्ने की खेती होती थी, और चीनी मिल हुआ करता था हमारे मधुबनी जिला में, 3 चीनी मिलें थी। तो उस जगह में अगर चीनी मिल नहीं हो, इथेनॉल की फैक्ट्री लगे, मखाना का प्रोसेसिंग प्लांट लगे। मछली हमारे मधुबनी जिला के लोग आंध्रा से मंगाते थे पहले, और अभी भी मंगा रहे हैं। तो हम भी चाहेंगे कि मछली के ऊपर भी कुछ फाइनेंस करके और संसाधन जुगाड़ करके हमारे वहाँ के मछुआ सोसाइटी को, मछुआ भाई लोग को दें, ताकि वहाँ के किसान एक सुखित हो गए। आखिरी रिएक्शन लेना चाहेंगे। झंझारपुर से आप दूसरी बार जीत के आए हैं, वहाँ की जनता के लिए आपका क्या विज़न है? फिर से जो जीत के आए हैं, कोई नया विज़न युवाओं और महिलाओं को लेकर? देखिए, महिलाओं के लिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो काम कर ही रहे हैं। जैसे जीविका का हुआ, आंगनबाड़ी का हुआ, तो बहुत सारे काम हो रहे हैं। महिलाओं के पुलिस में भर्ती देख रहे हैं, हमारे बेटियां, बहुत सारी बेटियां हमारे बिहार की जो पुलिस में है, जो इंडिया में कहीं नहीं है। उन लोगों के लिए जो कमी रह गई है काम, स्वास्थ्य के ऊपर में मैं आग्रह करना चाहूँगा स्वास्थ्य विभाग से कि कहीं हॉस्पिटल है छोटी छोटी, लेकिन वहाँ डॉक्टर नहीं है। तो मेरा एक आग्रह होगा सरकार, ये एक बड़ा सवाल आपने कहा है कि छोटी छोटी हॉस्पिटल हैं लेकिन वहाँ पे डॉक्टर नहीं आते, ये हमने भी देखा है। जी। तो इसके लिए भी मैं आग्रह करूँगा सरकार से कि डॉक्टर हो, ताकि सुविधा मिल सके। चलिए, तो आप सुन रहे थे, झंझारपुर से दूसरी बार सांसद बने हैं रामप्रीत मंडल, और आप जीत कर आए हैं, आपको बधाई है। और आप संसद भवन पहुँचे और प्रदेश की